हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर कर रहे थे, उसके अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज करी है। अब हम आते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस में, जो है हमारी एक्सरसाइज 6.2। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। आइए इसको हम ध्यान से सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ हमें अगले साल भी होगा जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर करेंगे। अगर आज हम ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे तो हमें बहुत परेशानी आएगी। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमें कैसे करना है इसको आप देखिए। एक ही सवाल में आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमें ग्राफ बनाना है x + y > 5। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, उस केस के अंदर हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, और अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम नॉर्मल थिक लाइन बनाते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि इस इनइक्वालिटी का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मतलब लेस देन का साइन है या ग्रेटर का साइन है तो उसको हम हटा के इक्वल टू का साइन कर देंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारी क्या बनती है, x + y = 5। अब हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। आपको मालूम है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर हम 2 या 3 पॉइंट्स लेते हैं। वो हमारी मर्ज़ी है, हम 2 भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जब तक आप क्लास 10th में थे आपको ये फोर्स किया जाता था कि 3 पॉइंट्स लेने ज़रूरी हैं, लेकिन ये कोई भी आवश्यक रूल नहीं है। हम 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं, बशर्ते हमारे दोनों पॉइंट सही हों। तो आइए हम एक टेबल बना के x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बनाया। यहाँ हमने लिखा x और यहाँ हमने लिखा y। अब आपको क्या करना है, x की कुछ वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर मान लेते हैं x 0 हो जाता है, x 0 हो जाता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये आपको दिख रहा है। और अगर y की वैल्यू 0 हम रख देते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं, 0, 5 एंड 5, 0। ये बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहे हैं। अब आइए, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक हम ग्राफ पेपर बना लेते हैं। इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिए हम ग्राफ पेपर बना रहे हैं। चलो हम थोड़ा इधर ही बना लेते हैं, आपको और क्लियरली दिख जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ पेपर बना रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम y एक्सिस खींचें उसको हम बीचों बीच से खींचें, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का यहाँ पे कोई विशेष ज़्यादा रोल नहीं है हमारे पास। तो हम जो है थोड़ा सा लेफ़्ट में रख के हम y एक्सिस को खींच रहे हैं, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई है। तो ये हमने y एक्सिस बना ली। सो दिस इज़ x एक्सिस, this is x axis and this is y axis. This is y axis. So this side it is x dash, this is x dash and this is y dash, this is y dash. अब इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 1 हो गया। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। और आगे जाएंगे तो 6, 7 मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से इधर भी करिए आप, y एक्सिस के ऊपर भी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3,
this is 4, and in fact this point is coming out to be 5. तो थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हम इसको रब कर रहे हैं अभी के लिए। अच्छा, वो पूरी वाई एक्सिस ही रब हो गई है, तो चलो थोड़ा सा और हम ड्रॉ कर देते हैं इसको एक बार फिर से। तो देखिए अब मैं वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। तो ये मेरी वाई एक्सिस हो गई है, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट हो गया क्या, ये पॉइंट हो गया 5, दिस इज़ 5। अब आप ड्रॉ करिए 0,5, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,5। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 0,5, नहीं तो ये क्लियरली विजिबल है। और ये पॉइंट क्या हो गया आपका 5,0। तो ये 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, ए आपका हो गया 0,5 और बी आपका हो गया 5,0। सो दिस पॉइंट इज़ योर ए, दिस इज़ ए, this point is A and this point is B, this side this point is B। अब इनको मुझे ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है इनको, मुझे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे कि डॉटेड लाइन्स ही आप बनाओगे जब इक्वल टू का साइन ना हो। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कंप्यूटर पे बनाते समय हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी हो जाए, बट दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। आप इस 5 को भी क्रॉस कर जाइए एक्स एक्सिस के नीचे, इस तरीके से आप क्रॉस कर जाइए और उधर वाई एक्सिस के भी बाहर निकल जाइए। इस तरीके से हमने जो है एक डॉटेड लाइन बना दी है। यही अगर x+y लेस देन और इक्वल टू होता तो इसको हम डॉटेड लाइन नहीं बनाते, एक नॉर्मल थिक लाइन बनाते, जैसे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया है। अब आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन पूरे ग्राफ पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिस आर द 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन, जिसको अभी मैंने 0 से लिखा है या O लिखा है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द लाइन। सो दिस इज़ योर पार्ट 1। चलिए इसको मैं 1 से डिनोट ही कर देता हूँ। दिस इज़ पार्ट 1, गोला भी लगा दिया है मैंने, एंड दिस इज़ पार्ट 2। ये सिर्फ समझाने के लिए पहले सवाल में मैंने लिख रहा हूँ, हर सवाल में इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। अब क्या है कि ये पूरा ग्राफ पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो वन ऑफ द पार्ट इज़ आवर सॉल्यूशन एंड वन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। केवल एक पार्ट इस ग्राफ का हमारा सॉल्यूशन है, इस ग्राफ पेपर का, और दूसरा पार्ट हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा हम 0, 0 ओरिजिन को लेते हैं। अगर लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है तो उस केस के अंदर हम 1,0 ले लेते हैं। तो अब इस 0,0 को आपको क्या करना है, जो भी हमारी इनइक्वालिटी है उसमें करना है। लेट अस एग्जामिन 0, 0। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एग्जामिन, नहीं भी लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है, एग्जामिन 0, 0। तो इसमें आप डालिए उस इनइक्वालिटी में जो मेन इनइक्वालिटी दे रखी है, 0 + 0 इज़ लेस देन 5। सो दैट मीन्स 0 इज़ लेस देन 5। अब ये बताइए क्या ये सही स्टेटमेंट है या ये गलत स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज़ ट्रू। अगर ट्रू आ जाता है तो जो पॉइंट हमने रखा है उसकी साइड मुझे शेडिंग करनी है, और अगर फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट करनी है। अगर ट्रू आ गया है तो रीज़न नंबर 1 में मैं शेड करूँगा, जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, और अगर फॉल्स आ जाता तो 2 में मैं शेडिंग करता। अब इस पूरे ग्राफ पेपर को आप पेंसिल से, जितना भी आपका ग्राफ पेपर दिख रहा है, ये आप शेड कर दीजिए। इस तरीके से आप शेड करना शुरू कर दीजिए। तो ये शेडिंग मेरी चल रही है। अब देखिए आप, ये पूरा पेपर है, ये पूरा जितना भी इसके नीचे आ रहा है, ये पूरा हिस्सा मेरा सॉल्यूशन में आ जाएगा, पूरा ही हिस्सा आ जाएगा ये। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो
आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मेन कॉन्सेप्ट है, शेडिंग। किस रीजन में शेड करना है, ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन इसलिए मैंने खींची है क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं हैं। अगर ये थिक लाइन होती, इक्वल टू का साइन होता, तो इस लाइन के पॉइंट्स भी हमारे सॉल्यूशन में होते। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर शेडेड रीजन इज़ आवर सॉल्यूशन। आप यहाँ पे एक आंसर लिखोगे लास्ट में, वो आंसर क्या होगा, शेडेड। ये आप हर क्वेश्चन में लिखोगे, शेडेड रीजन इज़ आवर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आपके ये पूरी एक्सरसाइज लाई करती है। आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी आपको समझाने के लिए। वो हम क्वेश्चन ले लेते हैं से क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखोगे। वो क्या हो गई, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 12। अब आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर 2 पॉइंट्स आप लोगे अपने। तो हम एक टेबल बना रहे हैं। एक हमने टेबल बनाया, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए आप। इधर आप लिख दीजिए एक्स वाई, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। अब मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब आप देखिए, अगर आप मन में कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 12/4 इज़ 3। तो आप रखिए इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आप 3 निकाल लीजिए। इसी तरीके से आप y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, 0, 3 एंड 4, 0। ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, पिछले ही सवाल की भांति इसमें भी मुझे अपना ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी कैसे कैसे पॉइंट्स हैं मेरे पास, केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर तो है नहीं। तो नेगेटिव साइड की x एक्सिस और नेगेटिव साइड की y एक्सिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए, ग्राफ पेपर एक बना लेते हैं आपके लिए। तो देखिए कैसे ये ग्राफ पेपर बनेगा हमारा। तो ये हम खींच रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस खींच रहे हैं ये हम। और इधर आप खींच लीजिए इसी तरीके से x एक्सिस खींच लीजिए। ये हमने खींची x एक्सिस अपनी। अब ये वाला पॉइंट आपका 0 हो गया। इधर आप डालिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ आवर x एक्सिस। इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ आप आ जाइए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड सो ऑन। ये आपकी क्या है, ये y एक्सिस है आपकी। तो इधर हमने लिख दिया y। और ये एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी, इधर ये आपका आ गया -1, -2। सो दिस इज़ योर y डैश, नेगेटिव y एक्सिस। अब आपको प्लॉट करना है 0, 3। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0, 3 हो गया। थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिए इस पॉइंट को, जिससे पता लगेगा। और आपके पास क्या है, 0, 3
and sorry, this is not 0 3, 0 3 is this one, this is 0 3। तो इसको आप प्लॉट करिए, 0 3 वाई एक्सिस पे 3 आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा आपका पॉइंट, दिस इज़ 4 0। तो आपको 0 3 और 4 0 को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और कैसी लाइन से ज्वाइन करना है, थिक लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है आपके में। देखिए बहुत बढ़िया लाइन हमने ये बना दी है। अब इसके ऊपर हम एक काम और ये कर सकते हैं कि लाइन के ऊपर आप लिख दिया करिए 3x + 4y = 12। अगर लिखना है लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, अगर भूल भी गए हैं, नहीं लिख पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ इक्वल टू 12। तो ये 3x + 4y = 12 की बात हो गई है। अब ये लाइन फिर से हमारे ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक 0 0 की साइड है और एक अवे फ्रॉम दैट साइड है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर। तो इस तरीके से ये लाइन जो है पूरे ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों पार्ट्स में कौन सा मेरा सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए टेक 0 0, टेक 0 0 और इसको आप गिवन इनइक्वालिटी में रख के देखिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो 3 × 0 is 0 + 4 × 0 is 0 and which is less than or equal to 12। तो 0 is less than or equal to 12, is it true or not? 0 is less than or equal to 12, so this is true। 0 जो है 12 से छोटा होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब मेरी शेडिंग किस साइड होनी चाहिए, टुवर्ड्स 0 0। तो आप इसको आप पूरा शेड कर दीजिए, जितना भी आपका ग्राफ पेपर है ऐसे शेड कर दीजिए आप। इस तरीके से आपको इसको शेड करना है। देखिए शेड करने में कोई परेशानी नहीं है, कितने आसानी से हम शेड कर पा रहे हैं इसको। इस तरीके से मुझे इसको शेड करना है। पेंसिल से आप पूरा इसको शेड भी कर सकते हो, जैसे आपने किताबों में देखा होगा, पूरा भी शेड कर सकते हो। अब बस आपको क्या लिख देना है इसके अंदर, सॉल्यूशन में शेडेड रीजन इज़ आवर सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इज़ आवर सॉल्यूशन, या शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन, अवर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं आपके लिए। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो लिखिए x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखिए फिर से आपकी कैसी है, इसमें इक्वल टू का साइन आ गया है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको देखना है कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है तो हमें थिक लाइन ड्रॉ करनी होती है, इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए, क्या बन जाएगी, x - y इज़ इक्वल टू 2। अब एक टेबल हम बनाएंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे x लिखेंगे, y लिखेंगे। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की वैल्यू आ गई -2। और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने में कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया है। तो ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं। कौन से दो पॉइंट्स मेरे हो गए हैं,
0 माइनस 2, 0 माइनस 2 एंड 2 0। ये 2 पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने हैं। आइए ग्राफ पेपर हम बनाते हैं। ग्राफ पेपर के लिए हम वाई एक्सिस को ड्रॉ कर ले रहे हैं। आपको ये सवाल ग्राफ पेपर में करने हैं। ग्राफ पेपर नहीं है तो 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट लेके भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको आप ग्राफ पेपर में करें। और एग्ज़ाम या टेस्ट में भी सवाल आता है तो आपको टीचर से ग्राफ पेपर मांगना है। तो ये हमने एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करनी है। आइए एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें मैंने बीचों बीच वाई एक्सिस को इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर भी प्लॉट करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वाई एक्सिस। ये 0 हो गया। इस साइड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस साइड आपका क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर देखिए, इधर आपको क्या मिल जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस साइड इट इज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये अभी मेरा ग्राफ पेपर कंप्लीट हुआ। अब आप ड्रॉ करिए 0 -2, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर -2। तो ये कितना बन जाना चाहिए? सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 0 -2। तो ये पॉइंट जो है इसको मैंने आपको एनसर्कल कर दिया है। दिस इज़ 0 -2 और एक पॉइंट आपका क्या है 2, 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इस 2 0 को ज्वाइन कर देना है और -2 0 को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसको जो हम ज्वाइन कर रहे हैं ये आपकी थिक लाइन होगी क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इस तरीके से आप एक सीधी लाइन जो है ये आप खींच दीजिए। अब आप फिर देखिए, ये जो लाइन आपकी बनी है ये आपके ग्राफ पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। अब इस लाइन के ऊपर अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो भी लाइन का नाम है x - y = 2, ये आप इसमें लिख सकते हो। तो आप लिख दीजिए x - y = 2। इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट लेना है और इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करके देखना है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 0 0 पॉइंट लेते हैं। तो चेक फॉर 0 0, टेक 0 0, टेक ओरिजिन। अगर लाइन 0 0 से पास हो उस केस में कोई और पॉइंट ले सकते हैं और हम वो पॉइंट लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए 1, 0। तो आप ऊपर वाली इनइक्वालिटी में रखिए 0 - 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या आ गया ये आपका 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये ट्रू है क्योंकि 0 2 से छोटा होता है। दिस इज़ ट्रू। तो आपकी शेडिंग किस साइड होनी चाहिए? आपकी शेडिंग होनी चाहिए ओरिजिन की साइड होनी चाहिए, 0 0 की तरफ आपकी शेडिंग होनी चाहिए। तो ये आप पूरी इस तरीके से शेड कर दोगे। जितना भी आपको ग्राफ पेपर इस लाइन के उस साइड दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप शेड कर दोगे, पूरा के पूरा आप शेड कर दोगे। तो ये शेडिंग से आप अच्छी तरीके से समझ जा रहे हो कि हम क्या शेड कर रहे हैं। ये पूरा शेडेड रीजन है। ये इस लाइन को आप मत देखिए, इस लाइन के अपर साइड में ये पूरा के पूरा आपका क्या है शेडेड रीजन आपका सॉल्यूशन है। सो दिस शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। तो क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा इधर उधर ये हो जाता है, सीधी लाइन आती नहीं है ये, लेकिन ये जो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं लाइन के इस साइड वाला, ये पूरा के पूरा हमारा सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में? शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। शेडेड
रीज़न इज सॉल्यूशन। बस इतना आपको लिखना है कि शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इतने इतने क्वेश्चन अभी और हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं हम। देखिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है -3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो इसके भी आपको क्या करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। -3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -6। अब आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। एक टेबल बना लीजिए आप, जैसे हमने पहले बनाया था। ये टेबल अगर हम बनाते हैं तो हमें इस तरीके से टेबल मिलता है। ये मैंने टेबल बना लिया। इधर मैंने लिखा x, इधर मैंने लिखा y। अब देखिए x की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2y इज़ इक्वल टू -6। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। y इज़ -3। इसी तरीके से आप क्या करोगे, y को 0 डाल दोगे। y को अगर हम 0 डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -3x इज़ इक्वल टू -6, माइनस माइनस कट जाएगा, x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये हमने पूरा बॉक्स आपके लिए टेबल बना दिया है। बस ये हमें मिल गई हैं। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं प्लॉट करने के लिए। वन इज़ 0 -3 एंड अदर इज़ 2, 0। अब इसमें भी मुझे नेगेटिव नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। वो क्या हो गया, y एक्सिस के ऊपर -3। तो आइए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। जिस साइड के नंबर ज़्यादा हैं उस हिसाब से हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बीचों बीच ये ड्रॉ करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। और इधर ये आपका एक्स डैश है और ये है आपका वाई डैश। ये हो गया 0, दैट इज़ द ओरिजिन। इस साइड आप नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर आप आ जाइए -1, -2, -3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, then 3 and 4 and so on. Now this side -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट हो गया 0 -3, मतलब x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -3। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये 0 -3 हो जाएगा। अब आप आ जाइए 2 0। 2 0 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 2 0 हो जाएगा। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए एक सीधी लाइन से। और लाइन कैसी होनी चाहिए, थिक लाइन होनी चाहिए, डॉटेड लाइन नहीं होगी। डॉटेड लाइन हम उसी केस में बनाते हैं जिस केस में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। इस तरीके से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको इधर भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। इस तरीके से हमारी लाइन आ गई है ये।
इस लाइन के ऊपर आप लिख दीजिए, क्या लिख दोगे, आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि -3x, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए -3x + 2y = -6। अब आपको ये देखना है कि शेडिंग किस साइड करनी है, टूवर्ड्स 0 0 करनी है, 0 0 की तरफ करनी है, या अवे फ्रॉम 0 0 करनी है। उसके लिए आपको 0 0 इस लाइन में रख के देखना पड़ेगा। टेक 0 0, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेक 0 0, और जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें आप रखिए -3 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया, +0 हो गया, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। अब आपको ये बताना है कि 0 -6 से बड़ा होता है या नहीं होता है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो -6 से 0 बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर सारे ही 0 से छोटे होते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया आपका, दिस इज़ ट्रू। तो अब आपको क्या करना है, ये शेडिंग भी आपको 0 0 की साइड करनी है। अगर ये फॉल्स आ जाता आपका तो शेडिंग क्या होती, अवे फ्रॉम 0 0 होती, इस साइड शेडिंग होती है आपकी ये। तो आप ये शेडिंग कर दीजिए, पूरा आप शेड कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये पूरा शेड करना है। और आप क्या लिख दोगे, शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन। शेडेड रीजन इज़ सॉल्यूशन। तो यही हमारा आंसर हो गया पूरा। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आइए 2 सवाल और करने की बात हुई थी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, y इज़ लेस देन -2, y इज़ लेस देन -2। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगी, y इज़ इक्वल टू -2। एक ग्राफ पेपर बना लीजिए इसके लिए। ये देखिए, अगर मैं ग्राफ पेपर बनाता हूँ, चलिए इधर ही बना लेता हूँ इसके लिए ग्राफ पेपर, यहीं हो जाएगा ये सॉल्व, इसमें मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। आप चाहो तो वाई डैश और इसको एक्स डैश भी लिख सकते हो। अब आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3, this is 1 then 2, this point is in fact 2, this is 2, this is -1 -2 -3। अब आपको क्या करना है, y इज़ इक्वल टू -2 बनाना है। इसमें मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं है। -2 के ऊपर आप एक सीधी लाइन खींचिए। तो इस तरीके से हम एक लाइन खींच दे रहे हैं। अच्छा, ये लाइन कैसे खींचेंगे, हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है। ये देखिए, ये गलती कई बार हो जाती है। मैंने भी क्या किया, मैंने भी ये थिक लाइन खींचनी शुरू कर दी थी। तो इसको आप मिटाइए, इस थिक लाइन को, और हमें कैसी लाइन खींचनी है, हमें डॉटेड लाइन खींचनी है। तो ये आप डॉटेड लाइन खींचना शुरू करिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी इक्वल टू का साइन नहीं हो तो आपको कैसी लाइन खींचनी है, आपको डॉटेड लाइन खींचनी है। तो ये हमने क्या किया, डॉटेड लाइन खींच दी।
अब इसके अंदर ये डॉटेड लाइन भी पूरे ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक -2 के नीचे -3 की साइड और एक -2 के ऊपर -1, 0, 1, 2 इस तरीके से जो पॉइंट्स आपके जा रहे हैं। लेकिन y क्या है, लेस देन -2 है, -2 से छोटे नंबर। -2 के छोटे नंबर कहाँ मिलेंगे, वो मुझे इधर मिलेंगे, जो मैं शेड कर रहा हूँ वो उसी हिसाब से शेडिंग हो रही है, इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये देखिए कितने आराम से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये शेडेड रीजन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके ऊपर आप चाहो तो लिख दो y = -2। यहाँ आप लिख भी दीजिए शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम इस साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -3। तो लिखिए यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -3। इसमें भी आप कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। तो अब आप बना लीजिए, पहले ग्राफ पेपर आप बना लीजिए। ग्राफ पेपर अगर मैं बनाता हूँ, देखिए ये मैं y एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। This is your x-axis, this is your y-axis, this is your x dash and this is your y dash। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -1, -2, -3, -4 और इधर आपका क्या आ जाएगा 1, 2, -1, -2 इस तरीके से नंबर्स मुझे मिलेंगे। अब इसको आप देखिए x इज़ ग्रेटर देन -3, इसके भी आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लीजिए। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैंने लिखी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा लगा के। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल टू -3। तो x इज़ इक्वल टू -3 के ऊपर आप क्या करोगे, एक डॉटेड लाइन खींचोगे। तो आइए हम x इज़ इक्वल टू -3 पे डॉटेड लाइन खींच दें। ये डॉटेड लाइन है, दिस इज़ द डॉटेड लाइन, दिस इज़ डॉटेड लाइन। अब ग्रेटर देन -3 है, मतलब -3 से बड़े नंबर। तो किस साइड शेडिंग होनी चाहिए, ये आपकी, ये शेडिंग आपकी होनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप शेड कर दीजिए। तो ये हम शेड कर देते हैं और लास्ट में हम लिख देंगे शेडेड रीजन इज़ आवर सॉल्यूशन। यहाँ लिख दीजिए आप शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 6.2। अब अगली क्लास के अंदर हम 6.3 करेंगे, जिसके अंदर मोर देन 1 इनइक्वालिटी है। 2 इनइक्वालिटी हैं, 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, 4 इनइक्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, 5-6 भी हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्राफिकल सॉल्यूशन या लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी।